सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वीडियो का थंबनेल और फ्रंट पेज आपने देख लिया होगा। बेसिकली आज का सेशन हम लेके आए हैं हमारे जूनियर स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 10 से हैं उनके लिए। बेसिकली क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, आप फ्रंट पेज पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ इक्वेशंस और कुछ ग्राफ जो है वो यहाँ पर पिक किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर जो है वो हम थोड़ा डीपली और कंप्लीट एक सिलेबस के साथ में डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ जो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली इंट्रोडक्शन मतलब लाइक पॉलिनोमियल होती क्या है, सबसे पहले कहाँ से इसका स्टार्ट, मतलब ये बेसिकली डिस्कस कहाँ से स्टार्ट हुई थी उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट हुई थी लाइक जैसे आपके क्लास 8 और 7 के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये समझे कि लाइक जैसे कोई आपके पास में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x+3 या फिर x² + 5x+5, इस तरीके से आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा कुछ कॉफिशिएंट्स भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड साथ के साथ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी होती है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें होती है सब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है, इसका मतलब बेसिक मतलब ही क्या होता है कि चेंजिंग वैल्यूज, कि ऐसी वैल्यूज जो क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। लाइक जैसे x की जगह आप 2 पुट कर दो, x की जगह 5 पुट कर दो, ऐसे कुछ भी आप नंबर यहाँ पे क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। कॉफिशिएंट्स कौन से होते हैं कि जो वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। लाइक जैसे इस टर्म के अंदर अब मैं देखूँ तो कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ये 2 है कॉफिशिएंट, यहाँ पे 3 कॉफिशिएंट है। x², इस दूसरी इक्वेशन में देखूँ तो 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है। तो कॉफिशिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज जो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दैट वैल्यूज मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल। जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। और तीसरी चीज बात करें वो होती है टर्म। टर्म का मतलब होता है कि बेसिकली एक नॉन जीरो पार्ट होता है, ये नॉन जीरो पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड विच इज सेपरेटेड बाय, जो सेपरेटेड बाय किससे होती है, कोई भी प्लस या फिर माइनस के साथ में, उसको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थंबनेल में दे रखा था उसी हिसाब से, कि 3x² - 6x + 5। अब इसके अंदर अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो आपको आइडिया होगा कि वेरिएबल क्या है यहाँ पे। तो वेरिएबल जो है ना वो है यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल है, दैट इज अ एक्स। सेकंड बात करते हैं कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट जो है ना यहाँ पे अलग अलग कॉफिशिएंट्स है आपके पास में। लाइक जैसे कॉफिशिएंट ऑफ x² की बात करूँ तो वो 3 है, कॉफिशिएंट ऑफ x की बात करूँ तो वो -6 है, कॉफिशिएंट ऑफ अगर कांस्टेंट मतलब x की पावर 0 की बात करूँ तो वो यहाँ पे क्या है, प्लस का 5 है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्ड चीज देखते हैं कि टर्म यहाँ पे क्या क्या दे रखी है। तो टर्म जो होती है वो बेसिकली पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है जो प्लस या माइनस से सेपरेट होता है, ये नॉन जीरो होता है। लाइक जैसे 3x² एक यहाँ पे टर्म है, उसके अलावा यहाँ पे और कौन सी टर्म है, माइनस की 6x है, उसके अलावा प्लस की 5 है। तो दीज आर दी टर्म्स। बेसिकली यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इस चैप्टर के बारे में कि बेसिकली पॉलिनोमियल जो है ना वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा इन फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसकी बेसिक टर्म की बात करूं तो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, द p ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे p ऑफ x लिख सकते हैं, यहाँ पे आप q ऑफ x लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे वैसे उस टर्म को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि वेरिएबल आपका जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा होना चाहिए। जैसे x की फॉर्म में तो x का मतलब x की आपका वेरिएबल जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे a0 प्लस a1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस a2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस a3 इंटू एक्स की पावर 3, एंड ये आपका चलता रहेगा कब तक, टिल an x की पावर n तक। x की पावर जो n है ना ये होती है आपकी हाईएस्ट पावर, दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जो हाईएस्ट पावर होती है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी उतनी आपकी क्या होगी यहाँ पे, डिग्री होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिकली x जो है ना यहाँ पे वेरिएबल है और x के ऊपर पावर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है a0
A1, A2, A3 एंड टिल AN, ये सारी क्या चीज़ें, तो दीज आर द कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट हमेशा क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पिक्चर भी रख रखी है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि बेसिकली नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो मुझे समझ में आएगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो बेसिकली क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद में नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेके इन्फिनिट तक आपकी कंसिडर होता है, फिर आता है होल नंबर, होल नंबर में एक जीरो और जो है ना वो ऐड हो जाता है। देन उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे के सारे आपके होल और नेचुरल नंबर का पार्ट हो बट नेगेटिव भी हो यहाँ पे कंसिडर, दैट इज द इंटीजर्स। और रैशनल नंबर जो इंटीजर्स का पार्ट भी हो और उसके अलावा फ्रैक्शन वैल्यू भी आती है और डेसिमल वैल्यूज भी आती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। देन उसके बाद में इरेशनल्स, इरेशनल जो है वो बिल्कुल अलग पार्ट होती है, लाइक जैसे √2, पाई, एक्सपोनेंशियल्स, दीज आर द इरेशनल नंबर। एंड इन सब का जो कंबाइंड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया है कि A0, A1, A2, A3, AN, ये जितने भी नंबर है सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, रियल नंबर आपके यहाँ पे क्लियर हो गया कि जितने भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। आइदर वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शनल में हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, कुछ भी आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। अब दूसरी बात करें कि टर्म क्या है यहाँ पे, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे टर्म की बात करूं तो A0 है, A1x, A2x², A3x³, तो ये जितनी भी है ना वैल्यूज, ये सारी की सारी आपकी क्या होती है, टर्म है यहाँ पे, जो अपन ने सबके साथ में लिख रखी, मतलब एक तरीके से इसके साथ में क्या है, बीच में सबके प्लस लगा हुआ है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होने चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए, कॉफिशिएंट्स होने चाहिए, और टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं किससे, प्लस या माइनस से, ठीक है। पहला पार्ट समझ में आया। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स जो होंगे ना, ये अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पे डिवाइड करते हैं। लाइक जैसे अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी पिक करता हूँ, दैट इज अ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ ना तो उस बेस के ऊपर ये पॉलिनोमियल कितनी टाइप की होती है, पहले मैं ये समझा देता हूँ। लाइक जैसे अगर वेरिएबल आपका 1 हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ x+9, तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल नोन एज अ यूनिवेरिएट। इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ऐसे आपको एक चैप्टर नंबर 3 है हमारा, वहां पे आपको क्लियर होगा कि सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल से क्या सेंस होता है। अगर वेरिएबल 2 हो, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे x+y+9, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ बाईवेरिएट। दो वेरिएबल की इक्वेशन है, इसका मतलब दैट इज नोन एज अ बाई वेरिएबल हो जाएगा, ये क्लियर। और तीसरी अगर बात करें, और भी होती है जिसके अंदर एक एग्जांपल और लिखते हैं जिसमें 3 वेरिएबल होंगे x+y+z, ठीक है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्राई वेरिएट बोलते हैं। अब ये पार्ट मैंने क्यों बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो तीनों टाइप की इक्वेशन है ना, ये आप आगे की क्लासेस जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके पास में इक्वेशन जो है और ऐड होती जाएगी पॉलिनोमियल के पार्ट के अंदर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स में बेसिकली 3 टाइप की होगी। दूसरी बात करें, दूसरा टाइप कौन सा होगा, दूसरा टाइप बेसिकली होगा जिसके अंदर हम बात करते हैं कि डिग्री के हिसाब से आपको क्लासिफाइड करता है, दैट इज अ बेस्ड ऑन डिग्री। तो अगर मैं डिग्री की बेस के ऊपर इसको क्लासिफाइड करूं तो भी ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। लाइक जैसे अगर x की पावर 0 मतलब n की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। बिकॉज x की पावर 0 जो है ना, ये आपका नंबर क्या देगा, 1 वैल्यू देगा। इसका मतलब ये कि जो है आपकी पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे 1 हो गया, 5 हो गया, दीज आर दी नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। दूसरी बात करें, n की जगह 1 अगर पुट करूं तो क्या होगा, लाइक जैसे x की पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसको, ठीक है। एग्जांपल में लिखे हम, एग्जांपल में हो जाएगा 4x+5, x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है, साथ के साथ दो टर्म लिख रखी है मैंने यहाँ पे, और कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट है 4 एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट है 5। n की जगह 2 पुट करें, x की पावर 2, दैट इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कुछ इस तरीके से x² + 6x एंड प्लस का 5, दिस इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके अंदर x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है,
थर्ड देखते हैं, एन की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ तो क्या होगा, तो एन की वैल्यू 3 पे ये आपको पॉलिनोमियल कौन सी मिलेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर पावर कितनी हो, हाईएस्ट 3 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस का 1, दिस इज नोन एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी इसके टाइप देख सकते हैं, जैसे 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 पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस पॉलिनोमियल का एक पार्ट भी आपका यहाँ पे ऐड होता जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है कि पॉलिनोमियल क्या हर पार्ट में रिप्रेजेंट हो सकती है क्या, तो इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिखी थी ना एन, जिसको अपन डिग्री बोलते हैं, तो ये चीज आपको एक पहली चीज दिमाग में रखनी है कि द एन शुड बी होल नंबर। एन क्या होना चाहिए आपका, होल नंबर होना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता हो, जीरो से स्टार्ट होता हो, 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर क्या होने चाहिए आपके, होल नंबर है। इसका मतलब जो पावर होनी चाहिए ना, हाईएस्ट पावर या फिर पॉलिनोमियल की जितनी भी पावर्स है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो पहली चीज आपको माइंड में ये रखनी है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मैं आपको एक बार तीनों टाइप क्लियर कर देता हूँ, देन उसके बाद से मैं कुछ आपको क्वेश्चंस पिक करता हूँ। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है दैट इज नोन एज अ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के अगर हिसाब से मैं इसको देखूं तो कितने टाइप की पॉलिनोमियल होती है, तो अगर आपके पास में टर्म क्या हो, वन टर्म हो, सिंगल टर्म हो, तो इसको क्या बोला जाता है, दैट इज अ मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है कि एक ऐसी टर्म जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म आपको दे रखी है, लाइक जैसे एक्स, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 100, 5, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, इसका मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, मोनोमियल हो जाएगी। दूसरी बात करें कि अगर टू टर्म्स है तो क्या होगा, तो दो टर्म्स के अंदर इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल कौन सी, जिसके अंदर बाइनोमियल कौन सी, जिसके अंदर आपके पास में हाईएस्ट जो पावर है वो तो कुछ भी हो सकती है, बट टर्म कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे दो टर्म होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 99, जैसे 5x प्लस 7, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लेके सारे के सारे कैसे एग्जाम्पल है जिसके अंदर दो दो टर्म्स दे रखी है। तीसरा एग्जाम्पल पिक करें तो थर्ड एक जो एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर पावर जो है वो कितनी होगी, या जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी होगी, 3 टर्म होगी। तो 3 टर्म्स जो है दैट इज नोन एज अ ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल वो बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। मतलब दो से ज्यादा जब टर्म होती है ना, बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। मतलब एक तरीके से हाईएस्ट पावर कितनी होगी और कितने नंबर ऑफ टर्म्स होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सबसे जनरल टर्म लिखी जाती है, दैट इज अ 3 टर्म्स, दैट इज नोन एज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप क्लियर कर दिए, बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन बोला था कि बेसिकली आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी पॉलिनोमियल है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आप मुझे यहाँ पे बता दें चलिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही बनता है ये, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आप क्या बोलेंगे, क्या पॉलिनोमियल है क्या, तो आप बोलेंगे यस सर दिस इज पॉलिनोमियल, बिकॉज सारी पावर यहाँ पे देखो, एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स की पावर 1 प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल है। दूसरी टर्म देखिए, एक्स की पावर -3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, बिकॉज एक्स की पावर हाईएस्ट, यहाँ पे जो हाईएस्ट भी नहीं कह सकते बट किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको चेक करके बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, यस है क्या, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पर भी एक्स के ऊपर पावर कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जाम्पल लिखूं मैं यहाँ पे, y प्लस 1/y, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, नो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि अगर इसको आपको लिखने का तरीका होगा तो कैसे लिखेंगे, y प्लस वाई की पावर, ये जो 1 है ना, ये आपकी डिनोमिनेटर में जाके पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव पावर इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए आपके पास में सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जितने भी वेरिएबल्स है ना उनके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। ये पॉइंट अगर समझ में आ गए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल बेसिकली यहाँ पे है क्या चीज है। आई थिंक यहाँ पे आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके साथ साथ में हमने वेरिएबल्स, टर्म्स और कोफिशिएंट भी डिस्कस कर लिए हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट जो बेसिकली है वो क्या है, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लाइक नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है वैल्यू ऑफ
पॉलिनोमियल क्या होती है। तो बेसिकली इफ एनी पॉलिनोमियल पी एक्स जिसके अंदर x का वेरिएबल है और उसके अंदर जितने भी नंबर्स है ना वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, टर्म्स और कोफिशिएंट में लिखे हुए हैं। तो x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू, लाइक जैसे x की जगह अगर मैं अल्फा, x की जगह a, x की जगह कोई नंबर 2, 3, -5 पुट करने के बाद में इस पॉलिनोमियल का जो भी आंसर आएगा दैट इज नोन एज अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल के साथ समझिए। तो एग्जांपल है हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। सबसे पहले मुझे एक बताइए कि ये कौन से टाइप की पॉलिनोमियल है। यस राइट, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसी पॉलिनोमियल है आपकी, लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज हाईएस्ट पावर कितनी है इसके ऊपर, 1 है। अब आपसे बोला गया कि बताइए x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो वी विल गेट 2 ब्रैकेट में 2 + 5 एंड द आंसर वुड बी 9 बिकॉज 2 2 4, 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे ही x की जगह आप कुछ और नंबर रखिए, लाइक 10 रखिए या माइनस का 10 रख लीजिए, तो कितना होगा 2 - 10 + 5, क्या आंसर आएगा -20 + 5। माइनस के 20 में से प्लस का 5 आपको ऐड करना है, देन यू विल गेट आंसर एज अ माइनस का 15। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जो कैसी हो, एक अननोन वैल्यू, लाइक जैसे x की जगह आप a पुट कीजिए, देन आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, p ऑफ a 2a + 5। इसका मतलब है कि x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है जहां पे आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे डिटरमाइन करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसके साथ में। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो कौन सा आता है, दैट इज नोन एज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब ये क्या चीज होती है पहले इसको समझते हैं। तो एक पिछले वाले एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। लाइक जैसे मैं काम करता हूँ, x की जगह ना एक और नंबर पिक करता हूँ, दैट इज अ -5/2। रख के देखे एक बार। तो x - 5/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वैल्यू वुड बी -5 + 5। आंसर कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की x की वैल्यू पे अगर आंसर 0 आ जाए दैट इज नोन एज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको ये चीज पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एनी रियल नंबर जो आपकी क्या हो, x की वैल्यू हो जहां पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, लाइक x की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, दैट इज नोन एज अ, ये जो x इक्वल टू अल्फा है दैट इज नोन एज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको यहाँ पे मेरा पॉइंट समझ में आया होगा कि जीरोज ऑफ ये जो पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के कौन कौन से जीरो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है इसमें। एग्जांपल है p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 5x + 6। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर कौन कौन से जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। लाइक जैसे x की जगह 1 पुट कीजिए, x की जगह 2 पुट कीजिए और x की जगह 3 पुट कीजिए। एक एक वैल्यू पुट करें हम। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 + 6। तो आंसर वुड बी 1 - 5 + 6, कितना आंसर होगा, 6 + 1 7, 7 - 5 2 आंसर आएगा। आंसर 0 तो नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x इक्वल टू 1 है ना, ये इसका क्या है, नॉन जीरोज है। दिस इज द नॉन जीरोज, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल कभी 0 आंसर शो नहीं करेगा। x की जगह 2 पुट करें तो p ऑफ 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 + 6, क्या आंसर आ रहा है, 4 - 10 + 6। 6 और 4 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 10 - 10 एंड द आंसर वुड बी 0। यस, यहाँ पे आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है आपका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। एक वैल्यू और पुट करते हैं, x की जगह रखते हैं 3 पुट करते हैं, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर -5 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 + 6 एंड द वैल्यू वुड बी 9 - 15 + 6। तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15
-15। आंसर इस पे भी क्या आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। यस, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 3 भी यहाँ पे क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज देखी है जहाँ पे वो वैल्यू जो है पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा कि जीरोस कैसे निकालते हैं, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आंसर कितना आ जाए, आपको 0 आ जाए, दैट इज वैल्यू ऑफ x इज नोन एज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन इजीली डिटरमाइन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मेथड्स टू डिटरमाइन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मेथड की बात करें, इसके अंदर पहला मेथड आपका, अब देखो सबसे फर्स्ट मेथड तो आपका वही हो जाएगा कि पी एक्स है इक्वल टू 0 रखिए। अब डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की वो इक्वेशन है। अगर मैं फर्स्ट बात करूं एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे जीरोस कैसे आएगा, एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखूं, देन ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, एंड द एक्स वुड बी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये तरीका बड़ा इजी हो जाता है जहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना बड़ा इजी टर्म होता है। बट व्हाट अबाउट द अदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, लाइक जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर यही सेम आप पॉलिनोमियल को किसके इक्वल टू रखेंगे, एग्जांपल के तौर पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रखिए, इसको भी 0 के इक्वल टू। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0, अगर ये पॉलिनोमियल 0 होगा तो इसका मतलब है कि यू विल गेट द हाउ मेनी जीरोज, 2 जीरोज, अल्फा एंड बीटा। अब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये डिपेंड करेगा हाईएस्ट पावर के ऊपर। अच्छा, इसके साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और क्लियर कर देता हूँ कि डिग्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। नंबर ऑफ जो डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जितनी नंबर ऑफ डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। लाइक जैसे लीनियर में आपने देखा तो एक ही आपका क्या मिला, यहाँ पे जीरोज मिला। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो यहाँ पे जीरोस कितने मिल रहे हैं, देयर आर द 2 जीरोस। क्लियर है ये। अब ये जीरोस कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है कि हाउ टू डिटरमाइन जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका सबसे इजी मेथड अभी हम समझते हैं, और सबसे इजी मेथड हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ मेथड इज नोन एज अ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। दूसरा हमारा मेथड क्या हो जाएगा, टू ड्रॉ द ग्राफ बाय यूजिंग ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को क्लियर होना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हम थोड़ा सा अलग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको जीरोस निकालने हैं, वो हम एक पूरा अलग लेक्चर बनाएंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम बात करते हैं बाय यूजिंग ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर मैं आपको एक एक ग्राफ शो करता हूं एंड उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द जीरोस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बाय यूजिंग ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखी जाती है y इज इक्वल टू पी एक्स, तो इसके अंदर जो y है ना, ये आपके y एक्सिस को शो करेगा, और x का जो वेरिएबल होता है दैट इज अ x एक्सिस को शो करेगा। अब हम जीरो जो भी निकाल रहे हैं वो x की वैल्यू पे तो निकाल रहे हैं, लाइक जैसे x की वैल्यू अल्फा हो गई, x की वैल्यू बीटा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एनी ग्राफ और एनी कर्व कट्स x एक्सिस, उनकी नंबर मतलब हाउ मेनी टाइम, कितनी बार x एक्सिस को कट करेगा, वही आपके क्या बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं y इज इक्वल टू, या पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू आ रही है -5/2। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा,
दिस इज द एक्स वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया ओरिजिन। और x की वैल्यू कौन सी पे ये आपका ग्राफ शो कर रहा है, माइनस का, दैट इज अ माइनस का 5/2। वेट, ये x की -5/2 पे ये वैल्यू जो है ना, ये आपका कैसा वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे आंसर 0 देगा ये। अदर वैल्यूज पुट करके देखिए, लाइक जैसे x की जगह 0 पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल कितना आ रहा है यहाँ पर, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 5, मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू जो आ रही है वो 5 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब एक लीनियर ग्राफ हुआ। अब पॉइंट आता है कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये कट कर रहा है ओनली अ सिंगल टाइम जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हुए, तो अगर इसके मैं नंबर ऑफ जीरोज की बात करूं तो एक सिंगल जीरो होगा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ठीक है, ये आपके पास कोई इक्वेशन है, और ये इक्वेशन कौन सी है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, तो लाइक जैसे x की जगह मैं पुट करता हूँ एक -1। तो अगर मैं -1 पुट करूँ तो क्या आंसर आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1+2। आंसर कितना होगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है, दिस इज -3 एंड दिस इज +2 एंड आंसर वुड बी 0। एक और वैल्यू पुट करते हैं -2, तो x इज इक्वल टू -2 पे ग्राफ क्या शो करेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 एंड +2, द 4 -6 एंड +2, आंसर वुड बी 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे दो जीरोस मिल गए। कुछ और वैल्यूज भी पुट करें, लाइक x की जगह 0 पुट करें, तो x की जगह 0 पे ये आंसर क्या देगा, 0 प्लस 3 इंटू 0+2, आंसर कितना होगा, 2 होगा। x की जगह हम -3 पुट करें, तो -3 पे क्या आंसर आ रहा है, -3 पे आंसर आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 -3 एंड प्लस का 2। -3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9, दिस इज ऑल्सो -9 एंड दिस इज +2, मतलब आंसर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब मैंने यहाँ पे कुछ 4 पॉसिबल वैल्यूज लिख रखी है। अभी मैंने फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व नहीं किया है, ना इसके जीरोज हमने डिटरमाइन किए हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा ये देखते हैं अब। तो इसका जो बेसिक ग्राफ बनेगा वो बनेगा, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज 1, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। रखे वैल्यूज यहाँ पर। तो अगर आप देखें ना, तो -1, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, एट पॉइंट -1 और -2 पे ये जो ग्राफ है ना, इस पे वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, और -3 पे अगर मैं देखूं तो इस पे वैल्यू आ रही है इसकी 2 आ रही है। 0 पे देखूं तो भी आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा एंड ऐसे घूमता हुआ वापस ही क्या हो जाएगा, ये अपर ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसका जो ग्राफ बन रहा है ना वो ऐसे यू शेप का बन रहा है, और ऐसे यू शेप के जो ग्राफ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनेगी तो इसका मतलब है कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ये डिटरमाइन करेगा द नंबर ऑफ जीरो। जैसे अल्फा और बीटा जो है ना, यहाँ पे आपके जीरोज मिले, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1, मतलब डिपेंड करता है कि कितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे ग्राफ पे वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अब ये तो आपके लिए थोड़ा इजी हो गया होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ में, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बाय यूजिंग द ग्राफ्स। ठीक है, तो मैं कुछ ग्राफ्स दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ, जिसमें ग्राफ जो है वो आपका ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें बताइएगा मुझे। ऐसे ही एक ग्राफ और बना रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ये जहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरीके से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाउ इस ग्राफ में भी आप मुझे बताइएगा कि कितने पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं। वेट, ये कुछ इस तरीके से मैंने एक ग्राफ बनाया है,
ये अब आपके पास 4 ग्राफ है, चारों ग्राफ के थ्रू आप मुझे डिटरमाइन करके बताइए कि इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, कितने नंबर ऑफ जीरोस मिल रहे हैं? तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हैं? 1 है। सेकंड ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके भी? 2 होंगे। और ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि पैराबोलिक जो ग्राफ है ना, ये किसका बनता है? ये बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? तो इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 2। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। आई थिंक ये चीज थोड़ी सी आपको माइंड में क्लियर करनी चाहिए कि ग्राफ कैसा है और डिग्री कितनी होती है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? लीनियर इक्वेशन का है। और लीनियर इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो 1 होते हैं। इसकी बात करें एग्जाम्पल थर्ड पे, एक्स एक्सिस को ये 3 बार कट कर रहा है, और 3 बार कट कर रहा है, इसका मतलब द नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 3 होंगे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोस। इस पॉइंट पे देखें तो इस ग्राफ में वाई एक्सिस को तो 3 बार कट कर रहा है, बट अगर हम पॉलिनोमियल किसकी बात करें? एक्स की बात करें, बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल है ये y इक्वल टू पी एक्स, मतलब वेरिएबल ऑफ एक्स में है, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ सिंगल बार ही कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नंबर ऑफ जीरोस जो है ना वो 1 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 है। अब पॉइंट आता है कि सर ये ग्राफ तो लीनियर नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस में तो ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर बनता है। ये नंबर ऑफ ग्राफ पे आपका जीरोस कैसा बनता है? लीनियर बनता है। बट इस पे तो नंबर ऑफ जीरोस 1 है, तो इसका ग्राफ तो लीनियर नहीं शो रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि अगर ये ग्राफ आपका ऐसे कर्व शेप का है, तो यहाँ पे जो अदर जीरोस होंगे ना, जो अदर जीरोस अगर मैं लिखूं तो कैसे होंगे? रियल नहीं होंगे, दे आर नॉट रियल। और नॉट रियल लैग इसका मतलब है कि जो जीरोस है वो कैसे होंगे? इमेजनरी रूट्स होंगे, ठीक है, या इमेजनरी जीरोस होंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्लासेस में, मतलब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द नॉट रियल रूट्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि कैसे आपको नंबर ऑफ जीरोस डिटरमाइन करने हैं और पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं। और अकॉर्डिंग टू डिग्री जो है ना, ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिनोमियल होगी और कौन सी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास में पॉलिनोमियल मिल जाते हैं, देन उस केस के अंदर आपकी जो कंडीशंस हैं जिसको हमने बात की है जीरोस के बारे में, ठीक है, वो कैसे डिटरमाइन करोगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी यही है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे और कोफिशिएंट के बीच में बेसिकली रिलेशन क्या होता है। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं किसके बारे में? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर पी एक्स इज इक्वल टू कैसे लिखा जाता है? ए एक्स प्लस बी। तो इसके जो जीरोस होंगे वो हमें क्या रिलेशन मिले थे? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब क्या होता है? दिस इज द माइनस, कैसे लिख सकते हैं? ये आपको कौन सी टर्म मिली है? कांस्टेंट टर्म मिली है। और ये जो है ना, ये किसका कोफिशिएंट है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक रिलेशन मिल गया किसके बीच में? जो आपको जीरोस मिले हैं और इसके कोफिशिएंट के बीच में। सेकंड बात करें किसके बारे में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है, इसमें किस तरीके से आप नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे? तो इसके निकालने का तरीका क्या होता है? लाइक जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो है ना, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ग्राफ आपका पॉलिनोमियल कौन सा हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? तो मैंने आपको क्लियर किया था कि इसके 2 जीरोस होते हैं, एक एक्स की वैल्यू मिलेगी अल्फा और एक एक्स की वैल्यू मिलेगी बीटा। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर अगर हम देखें तो फैक्टर हो जाएंगे, एक होगा एक्स माइनस अल्फा और एक फैक्टर होगा एक्स माइनस बीटा का होगा। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो हमें क्या देगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके इक्वल टू हो जाएगी? इन दोनों फैक्टर के मल्टीपल की। लेकिन जरूरी थोड़ी कि एग्जैक्ट आपको यही दे, तो इसका मतलब है कि हम इसके साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट। ये कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये के की जो वैल्यू है ये कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अगर मैं
इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट आएगा लाइक जैसे मैं इसको लिख देता हूँ कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बाइनोमियल टू बाइनोमियल तो क्या मिलेगा रिजल्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स एन प्लस का एल्फा इंटू बीटा। इसमें भी ऐसे काम करें, ए कॉमन ले लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन, अच्छा जब कॉमन लिया जाता है तो या फिर आप पूरी इक्वेशन को एक काम कीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे, क्योंकि कॉमन लेना थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई और ए से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये कर दिया। और इधर जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर रिजल्ट, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ बचेगा अल्फा इंटू बीटा। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स या वेरिएबल के साथ में, जैसे एक्स स्क्वायर को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ 1 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा को कंपेयर करूँ तो क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा को कंपैरिजन करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस का बी अपॉन ए आ रहा है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा को कंपेयर करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा सी अपॉन ए आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई, अल्फा और बीटा जीरोस थे और बी और ए क्या यहाँ पे कॉफिशिएंट्स है, तो एक रिलेशन मिल गया किसके बीच में, नंबर ऑफ जीरोस एंड उसके कॉफिशिएंट्स के बीच में। तो आपको ये वाले जो रिजल्ट है इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तीसरा और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्योंकि तीन ही ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके अंदर क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक जो है इसके जो क्वेश्चन है इतने ज्यादा आपके 10th बोर्ड में नहीं बनते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी हो जाएगी, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसको आप ऐसे लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एन प्लस का डी हो गया। ठीक है, अब इसके 3 जीरोज होंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक आपका पॉलिनोमियल क्या होगा, गामा होगा। इसका मतलब हुआ कि इसके 3 फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। यहाँ पे आपके पास में 3 फैक्टर्स बने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेता हूँ कि कौन कौन से इसके डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो तीनों जीरोस का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि कितना होता है, ये होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है, पहला टर्म हो गया। दूसरा जो रिजल्ट आता है वो आता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा सी अपॉन ए आएगा। दूसरा रिजल्ट ये हो गया। एंड जो थर्ड रिजल्ट आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों का रिजल्ट, एंड दैट वुड बी माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट जो है ना वो आपको याद होने चाहिए अगर आप जीरोस और कोफिशिएंट को क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। आई थिंक आपको यहाँ पे ये रिजल्ट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्शन था ये था पॉलिनोमियल चैप्टर से, जहाँ पे हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया, कोफिशिएंट्स, डिग्री, वेरिएबल्स, टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, हाउ टू डिटरमाइन द जीरोस बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस कर लिया। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, जो हम क्वेश्चंस पिक करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पिक करेंगे, और साथ के साथ अब नेक्स्ट क्लास का जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे जो इस चैप्टर से रिलेट करते हैं, एंड साथ के साथ मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, दैट इज अ फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहेगा टू डिटरमाइन द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये वाला ही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सारे के सारे आप जितनी भी टर्म्स आपने लिखी है आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, एंड देन उसको कोशिश कीजिए कि पूरे की पूरे लॉजिक को समझने की यहाँ पे। ठीक है, आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।